वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। कम से कम कितनी परसेंटेज चाहिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो 2021 में। ठीक है, इसमें हम सभी स्ट्रीम्स के बारे में बात कर रहे होंगे, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम है। साथ ही साथ अभी तक कोई कंफर्मेशन इस पर नहीं आई है कि इस बार किस बेसिस पर एडमिशन होने वाले हैं। तो मैं दोनों पे ही आप सभी के लिए वीडियोस बना रहा हूं कि अगर सीयूसीटी होता है तब क्या प्रोसीजर होने वाला है, अगर मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं तब क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो अगर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हो, आपको इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो A to Z गाइडेंस वीडियोज आ रही होंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी सारे कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेजेस की अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग कट ऑफ होती है और अलग अलग रिजर्वेशन के बेसिस पर अलग अलग कट ऑफ होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो एक अलग कट ऑफ होगी, अगर आपके पास एसटी या फिर एसटी रिजर्वेशन है तब आपके पास अलग कट ऑफ होगी, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तब आपके पास एक अलग कट ऑफ होने वाली है। तो सभी के बारे में हम बात कर रहे होंगे इसमें। और साथ ही साथ देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बेस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे कि मैं आप सभी को नाम बता देता हूं। जैसे कि हिंदू कॉलेज हो गया, एसआरसीसी मिरांडा, एलएसआर, किरोड़ीमल, हंसराज, रामजस। तो ये जो है ना, ये टॉप 10 कॉलेजेस की रैंकिंग में आते हैं और इनकी कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। और कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कि थोड़े से मतलब ठीक ठाक कॉलेज हैं, ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज अच्छे नहीं है, ये भी अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन इनकी कट ऑफ जो है कंपेरेटिवली कम रहती है। और जो मैंने टॉप 10 कॉलेजेस बताए आप सभी को, उनके कंपेरेटिवली ये थोड़े से कम है। ठीक है, तो जिनमें आते हैं भीमराव अंबेडकर, लक्ष्मीबाई, कालिंदी, श्यामलाल, पीजीडीवी, देशबंधु, जानकी देवी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारती। तो ये जितने भी सारे कॉलेजेस हैं सबकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर मिल रही होगी। तो दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तब मिनिमम परसेंटेज क्या रहने वाली है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, मतलब ये जितने भी सारे बाकी के कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है मिनिमम, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 5 कट ऑफ आती है और ये मैं लास्ट कट ऑफ आप सभी को बताने वाला हूं। अब कई बार क्या होता है, जो लास्ट कट ऑफ आती है, लास्ट कट ऑफ आते आते सीट जो है किसी कॉलेज में फिल हो जाती है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप सभी को बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, साथ ही साथ हम सारी स्ट्रीम्स कवर करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, उसके बाद बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स की, उसके बाद बीकॉम प्रोग्राम की, उसके बाद फिजिक्स ऑनर्स की। तो आपको जितनी भी सारी स्ट्रीम्स है सबका आइडिया लग जाएगा कि कितनी आपको परसेंटेज चाहिए। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होने वाली, क्योंकि एग्जैक्ट तो अभी कोई भी नहीं बता सकता जब तक कट ऑफ नहीं आती है। ये मैं कुछ लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग आप सभी को बता रहा हूं। अब इसमें हो सकता है कि अगर मेरिट से होता है तो 1% तक का भी फर्क आ जाए। और ये जो फर्क जो है ना, ये डिपेंड करता है, अगर आप टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जाते हो, मतलब एसआरसीसी इन सब कॉलेजेस में जाते हो, तब इसकी जो कट ऑफ है उतनी नहीं बढ़ती है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी 99.5 99.25 इतनी कट ऑफ होती है, तो इसमें एक नहीं बढ़ सकती। ठीक है, वो 100 पार ही हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें थोड़ी थोड़ी कट ऑफ बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जो नीचे के कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि जिनकी कट ऑफ 90 तक चली जाती है, 88 85 तक चली जाती है, उनकी हो सकता है कि इस बार 2% तक का भी आपको चेंज देखने को मिल जाए। और एक और बात, अगर आप ड्यू जेट या फिर आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, जिसकी पूरे कोर्स की फी 2400 होने वाली है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, वीकली क्विज मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, साथ ही साथ पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलने वाली है, एडमिशंस में भी हेल्प होने वाली है, फॉर्म फिलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, हर चीज़ में आपको हेल्प होने वाली है। तो अगर आप हमारे क्रैश कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, आईपी यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ या फिर ड्यू जेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तब ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं अभी तक के, सारे क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में। इकोनॉमिक्स ऑनर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, साइंस के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, लेकिन ज्यादातर जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जो आपको टॉप कॉलेजेस अगर चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपको परस्यू करनी है और आपको टॉप 10 कॉलेज, ये जो कॉलेजेस की लिस्ट आ रही है, अगर आपको इनमें से किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, तब इतनी कट ऑफ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। तो आपकी 96 से लेके 97% होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर एसजीटी भी खालसा, जो कि श्री तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, जो कि नॉर्थ कैंपस में, उसकी इतनी कट ऑफ गई थी। और अगर आपको एक ठीक ठाक कॉलेज चाहिए तो 93 से लेके 94%
परसेंटेज होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब कम से कम आपको 93 से लेके 94 परसेंटेज तो चाहिए ही चाहिए, जो कि गई थी भीमराव अंबेडकर और श्यामलाल कॉलेज की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी के बारे में, तो भाई ओबीसी में अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज चाहिए, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, आपके पास अगर ओबीसी रिजर्वेशन है, तब 84 से लेके 86 परसेंटेज के बीच चाहिए, जो कि लास्ट ईयर इन्हीं सब कॉलेजेस की गई थी, जिसमें जानकी देवी, देशबंधु, भीमराव अंबेडकर, कालिंदी, ये सब कॉलेजेस की इतनी कट ऑफ गई थी 84 से लेके 86 ओबीसी एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको टॉप 10 कॉलेज चाहिए ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो 93 से लेके 94 परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। और SC ST में अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज चाहिए तो 75 में भी आराम से आपको कॉलेज मिल जाता है। और अगर आपको टॉप 10 कॉलेजेस में से कोई कॉलेज चाहिए तो 88 से लेके 90 परसेंटेज आपको चाहिए, जो कि हंसराज लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी। अब ये जितना भी सारा डाटा है भाई, से कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। इसे ऑलमोस्ट मेरे को 1 दिन लगे हैं ये सारा डाटा कलेक्ट करने में सभी कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑनर्स की। तो हिस्ट्री ऑनर्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको अगर टॉप 10 कॉलेजेस चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब कम से कम आपकी 97 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हुए अगर ठीक ठाक कॉलेज भी चाहिए तो 88 से लेके 90% रहती है ठीक ठाक कॉलेज की जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी में वही 93 से लेके 94 चाहिए आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस के लिए, और SC ST में आपको टॉप मोस्ट कॉलेज के लिए 91 चाहिए। ठीक है, और अब बात करते हैं कि जो ठीक ठाक कॉलेज है, जितने भी हिस्ट्री ऑनर्स से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनको अगर ओबीसी कैटेगरी आपके पास है, अगर आपके पास ओबीसी रिजर्वेशन है, तो 80 परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और अगर आपके पास ST या फिर ST कोटा है, तब 75 से लेके 70 के बीच अगर आपकी परसेंटेज आती है 12th में, तब भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। टोटल 5 कट ऑफ आती हैं, 5 ऑफिशियल आते हैं, लेकिन 1-2 और आ जाती है, मतलब कि 5 जो है वो आती है और उसके बाद डिपेंड करता है कि सीट्स किस कॉलेज में कितनी रह गई हैं, लेकिन करते करते 7-8 कट ऑफ तक आराम से हर साल आ ही जाती है। और 2-3 साल पहले तक तो 12-13 कट ऑफ भी देखने को मिल रही थी आपको, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो 6-7-8 कट ऑफ तक चल रहा है। और अगर ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में बात करें, जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो कोटा होता है, उसकी जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा फर्क नहीं होता उसमें। अगर आप टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जाते हो, टॉप कॉलेजेस में जाते हो, तो उसमें 0.25 से लेके 0.5 परसेंटेज का फर्क होता है, जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ होती है और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ होती है। तो इस हिसाब से मैं आपको जनरल की बता रहा हूँ, आप आइडिया लगा लेना। और जो थोड़े ठीक ठाक से कॉलेजेस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें ये जो कट ऑफ का फर्क है वो 1 से लेके 1.5 तक हो सकता है। तो अब बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम के बारे में। बीकॉम प्रोग्राम अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू करना है, अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस चाहिए, पहले मैं आपको बेस्ट कॉलेजेस की तीनों बता देता हूं। अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस चाहिए, टॉप 10 कॉलेजेस चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कि बीकॉम ऑनर्स ऑफर करते हैं, तब आपकी जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 97 से लेके 96 परसेंटेज होनी चाहिए, ओबीसी वालों के लिए 95 होनी चाहिए, और SC ST के लिए 93 से लेके 90 परसेंटेज होनी चाहिए बीकॉम प्रोग्राम के लिए। और अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज चाहिए, या फिर हम कहें कि मिनिमम परसेंटेज क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बीकॉम प्रोग्राम की, तो वो है जनरल कैटेगरी के लिए 90 से 91। ठीक है, ओबीसी के लिए 84 से 85 और SC ST के लिए 72 परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स ऑनर्स, जो कि एक BSc का कोर्स है। फिजिक्स ऑनर्स अगर आपको परस्यू करना है टॉप 10 कॉलेजेस से दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तब 95 से लेके 96 परसेंटेज आपकी जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो ओबीसी के लिए 94 है और SC ST के लिए 88 से लेके 85 है। साथ ही साथ अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज चाहिए या फिर मिनिमम परसेंटेज अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, टॉप 10 के अलावा जितने भी सारे कॉलेजेस हैं उनकी जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी की कम से कम रहती है वो 91 रहती है। ओबीसी की 84 से लेके 85 रहती है फिजिक्स ऑनर्स के लिए, जो कि लास्ट ईयर कालिंदी की रही थी। SC ST के लिए 78 से लेके 75 रहती है। आई होप आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं अभी तक के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करना मत भूलना, वहां पर लाइव सेशन होते रहते हैं, वहां पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सभी को ऐसी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।